सोने चांदी की नकली हॉलमार्किंग को लेकर बीआईएस के डीजी संजय गर्ग ने कहा है कि नकली हॉलमार्किंग को रोकने के लिए जल्द हॉलमार्किंग ट्रैकिंग सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने खास बातचीत की संजय गर्ग से और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बीआईएस का 79 स्थापना दिवस है और हमारे साथ खास बातचीत करें बीआईएस के डीजी संजय गर्ग सर। जिस तरीके से हमने देखा लगातार स्टैंडर्ड्स को लेकर, मानक को लेकर हम जागृत हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को हमारे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने मानक को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चिंता है कि जिन मार्क्स को देखकर हम प्रोडक्ट्स के असली और नकली होने की बात करते थे वही नकली होते जा रहे हैं। उनको लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मानक जो है बीआईएस एक स्टैंडर्ड बनाता है और स्टैंडर्ड जो बीआईएस बनाता है वो एक तरह से वॉलंटरी होते हैं और जो कंपनी उसका लाइसेंस लेती है और वो फिर आईएसआई मार्का लगाती है। लेकिन गवर्नमेंट को पावर है बीआईएस एक्ट के तहत कि कुछ स्टैंडर्ड्स को वो मैंडेटरी कर सकती है, तो और वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के थ्रू अंडर सेक्शन 16 ऑफ बीआईएस एक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके कुछ स्टैंडर्ड्स को मैंडेटरी कर देती है। अब जो प्रश्न आपने पूछा कि आईएसआई मार्क या बीआईएस के मार्क का डुप्लीकेशन या उसका गलत इस्तेमाल या जो प्रोडक्ट्स मान लीजिए सर्टिफाइड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, उन पे भी लगा देते हैं, तो उसके लिए हमारी सर्विलेंस काम करती है। हमारी मार्केट सर्विलेंस होती है, हम मार्केट से सैंपल्स ड्रॉ करते हैं और एक्ट के तहत जो उसमें कार्रवाई होती है उसमें ज़्यादातर अभी मतलब हमारे एक बहुत संख्या में हमने पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे भी रेड किया था और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने पकड़े थे जो मैंडेटरी क्यूसीओ में होने के बावजूद भी जो है वो बेचे जा रहे थे ई प्लेटफॉर्म से। तो समय समय पर हम इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और इंडस्ट्री को भी हम जागरूक करते रहते हैं कि भाई जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप सर्टिफिकेशन लें। अब ये चूँकि एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है तो इसमें बहुत ज़्यादा उस तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है कि किसी को आप उठा के जेल में डाल दीजिए या वो कर लीजिए। लेकिन जितनी ये एक तरह का बैलेंस करना पड़ता है, एक तरफ कंज्यूमर को अवेयर करना होता है और एक तरफ इंडस्ट्री को साथ में लेके चलना पड़ता है ताकि स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी जो है वो एक तरफ इंडस्ट्री उसको वायलेट ना करे और एक तरफ कंज्यूमर उसको डिमांड करे। सर, हमने अभी मंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि एक विशेष चिंता हो रही है कि खासतौर पर हॉल मार्किंग होगी, गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई पर है और ऐसे में अगर किसी को नकली हॉल मार्किंग के साथ प्रोडक्ट मिलता है तो उसके साथ एक डबल धोखा है, तो उस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी सिल्वर हॉल मार्किंग तो खैर वॉलंटरी बेसिस पे लागू किया गया है, मैंडेटरी नहीं है। गोल्ड का हॉल मार्किंग देश में लगभग 373 जिलों में अभी मैंडेटरी है और डुप्लीकेट हॉल मार्किंग या HUID का सेम नंबर कई आइटम्स पे लगाना, उस तरह के केसेस हमारे सामने आते रहते हैं और उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। उसका एक तरीका है जिसको अब हम पायलट बेसिस पे शुरू करने जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा उसकी रोकथाम या प्रिवेंशन हो सकता है। तो उसमें क्या है, HUID ट्रैकिंग का सिस्टम है कि जैसे एक HUID का प्रोडक्ट एक हॉल मार्किंग सेंटर से निकला तो वो एक ज्वेलर के पास गया, उसका कंप्यूटर में एंट्री होगा, फिर वो दूसरे ज्वेलर्स के रिटेलर के पास गया तो उसका उसमें एंट्री होगा और रिटेलर जब उसको बेच देगा तो वो अपने सिस्टम में एंटर करेगा कि सोल्ड। कंज्यूमर का नाम नहीं आएगा बिकॉज अदरवाइज फिर देयर आर अदर इश्यूज। हाँ, तो उस तरह से ट्रैकिंग जब इस तरह से हो सकती है, अगर इस तरह से ट्रैकिंग हो तो फिर अगर कोई भी HUID मान लीजिए किसी ने डुप्लीकेट मार्क किया है और आप BIS केयर में डाल के देखेंगे और अगर वो सोल्ड दिखा देगा और आपको दुकान में दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये नकली है। तो इस तरह का हम एक पायलट बेसिस पे ये शुरू करने जा रहे हैं कुछ बड़े बड़े ज्वेलर्स के साथ, जो 100 के करीब कॉरपोरेट ज्वेलर्स हैं पूरे कंट्री में। उनसे हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ दिनों में।